Hello friends, welcome back to your channel. This video is based on a section reasoning, right? जो एक पूरा मॉक जैसे हम फ्री मॉक देते हैं उस फ्री मॉक का हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने फर्स्ट इंग्लिश एंड मैथ्स है वो दोनों कवर कर लिए थे। अगर आप दोनों वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने अलग से इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। उसमें अराउंड 6 पता नहीं 7 वीडियोस हैं, ठीक है, जिसमें हम लाइक ड्यूरिंग एग्जाम हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या थॉट्स होते हैं माइंड में, सब कुछ उसमें लाइक एक बर्बली मैंने बता रखा है। बट हाँ, एक थोड़ा सा डाउट ऐसा था बच्चों का कि मैं साथ के साथ क्या अपनी रफ शीट शो करूँ आपको, राइट। तो अभी तो वो पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज मैं एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह और ऐसा नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, और ना ही मैं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज लैक ऑफ टाइम। सो बाकी मे भी हो सकता है थोड़े से टाइम में क्या है, जो भी अगर मेंस वगैरह की वीडियोस रहेंगी और अगर बाकी जैसे मैं अभी ESIC की भी एक UDC की वीडियो बनाऊंगी सोच रही हूँ, देन पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मैं वो कर लूँगी कि हो सका तो जैसे भी मतलब इधर उधर से पूछ के कि कैसे मैं इनको जो रफ शीट है उसकी वीडियो को एक कॉर्नर में या कैसे पेस्ट कर सकती हूँ वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। सो अभी इतना सा ही है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो, जो अभी रीजनिंग लास्ट सेक्शन पे रहने वाली है और इसी में उन 2 वीडियोस का हम वो देख लेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये मैं बता देती हूँ, देखो मैं स्मार्ट कीड़ा का ये मॉक लगा रही हूँ, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा का वो हमारी सीरीज चल रही थी, ये लास्ट है उस टेस्ट की। देखिए जिसे भी परचेज करना है वो आज परचेज कर सकता है। महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब ये आपको 599 रुपीज में पड़ रहा है, अदरवाइज ये 800 रुपए तक में पड़ता है आपको। और स्मार्ट कीड़ा कभी भी हमें वो नहीं डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करता है, लाइक मैं तो 2 साल से इसे यूज कर रही हूँ, सो आई नो अबाउट दिस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, अगर आप परचेज कर सकते हो देन प्लीज परचेज इट, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट जो आरबी असिस्टेंट प्री का मैं दे रही थी। देखिए ये कंटिन्यू में ही पड़ा है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे और ये रीजनिंग मेरा रह रहा है तो मैं रीजनिंग करूंगी एंड जो जो माइंड में थॉट्स होंगे, ठीक है, जो जो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही होंगी उसको क्या करूंगी मैं वर्बली आपको बताती रहूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज इन स्कूल अ ड्राइंग टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये इजी रहती है तो ये मैं करूंगी, ठीक है, क्योंकि डेज वाली है ना ये हमारी इजी रहती है। तो मंडे ट्यूसडे पूरा पूरा नहीं लिखना, MOTU ऐसे फटाफट लिखना होता है। वेडनेसडे का WED ऐसे, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। सैटरडे संडे मैं हर एक की 2-2 वो बनाकर चलूंगी पॉसिबिलिटीज, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। द कुकिंग क्लास इज हेल्ड बिफोर वेडनेसडे तो या ट्यूसडे को या मंडे को, तो कुकिंग 2 लिख लेती हूँ, ट्यूसडे को 2 लिख लेती हूँ मैं मंडे को। देन द नंबर ऑफ क्लास हेल्ड बिफोर द डांस क्लास इज द सेम एज द नंबर ऑफ क्लास हेल्ड, तो ठीक है, सिंपल सी है 3-3, यहाँ पे थर्सडे को आ जाएगी हमारी डांस क्लास। सिंपली है, चारों की चारों में DAN लिख लो, पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है, पहले बता रही हूँ। द कराटे क्लास इज हेल्ड ऑन अ वीकेंड डे, ठीक है, जो कराटे है वो हमारा वीकेंड को होता है। यहाँ हमारी चारों पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। देखो वीकेंड होता है वो सैटरडे भी संडे भी होता है, तो हम एक नहीं लेके चल सकते। तो कराटे हमारी एक में सैटरडे, एक में संडे। डूडलिंग क्लासेस नाइदर हेल्ड ऑन सैटरडे नोर ऑन वेडनेसडे, ठीक है, तो डूडलिंग हमारी सैटरडे को भी नहीं होगी और ना ही हमारी वेडनेसडे की होगी। तो इसमें हमारी एक भी जगह अभी कोई फिक्स हो रही है क्या? हमारी कोई भी जगह अभी फिक्स नहीं हो रही है किसी की भी। तो द सिंगिंग क्लास इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द, ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्राइडे को आ गया सिंगिंग, तो यहाँ से एक में हमारी डूडलिंग है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। जो सेकंड हमारी है उसमें ये मंडे को आ जाएगी एंड बाकी किसी में अभी कोई फिक्स नहीं हो रही है तो हम नहीं कर रहे हैं। देन 4 क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन द मेहंदी एंड कराटे, ठीक है, 1 2 3 4 मेहंदी हमारी मंडे को आ जाएगी, तो डूडलिंग यहाँ दोनों नहीं, तो डूडलिंग हमारी सैटरडे को आ जाएगी, ठीक है, हमारी फर्स्ट ही बन गई है। तो बीच में वेडनेसडे रह गया, इस पे देख लेंगे क्या आएगा। हाउ मेनी क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन डूडलिंग एंड मेहंदी 3 2 5। हेल्ड ऑन ट्यूसडे कुकिंग, हाउ मेनी क्लास बिफोर कराटे क्लास 3 2 5। हाउ मेनी क्लासेस आर हेल्ड बिफोर कराटे क्लास, तो 3 2 5 5 आएगा, 5 कहाँ है इसमें, नहीं है। सिंगिंग क्लास इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, सिंगिंग क्लास फ्राइडे को। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, थर्सडे को डूडलिंग आ रहा है हमारा, नहीं, डूडलिंग सैटरडे को आ रहा है, संडे को आ रहा है, ठीक है। फ्राइडे को कुकिंग आ रहा है, फ्राइडे को कुकिंग नहीं आ रहा है। ट्यूसडे को ड्राइंग आ रहा है, ट्यूसडे को ड्राइंग नहीं आ रहा है। मंडे को मेहंदी आ रहा है, ये सही आ रहा है हमारा।
ओके ये क्या है, डायरेक्शन बेस, ये अभी करूँगी मैं। ई 2 मीटर साउथ ऑफ डी है, तो डी और ई ये लिख लेते हैं फटाफट। 2 मीटर ए वेस्ट में है बी के, तो ये भी मैं लिख ही लेती हूँ। बाद में हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता जैसे हमें। ए बी में देयर इज अ मिडिल पॉइंट बिटवीन ई एंड एफ, ई के बीच में एक मिडिल पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, विच इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ऑफ आई। एफ एच है जो आई के 2 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पॉइंट डी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, सी से सी पॉइंट डी ईस्ट के, सी के ईस्ट में है कितना, 4 मीटर, ठीक है। जी 2 मीटर नॉर्थ में एफ के, ठीक है, डी और जी ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। देन पॉइंट ई इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, सही है। और ए और बी से है तो ये हमारा इसमें कहाँ पर जी हो गया, एक लाइन मिस हो गई है हमारी, पॉइंट डी और सी का आ गया, ये रहा। पॉइंट सी इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, तो ये बी के नॉर्थ में है 2 मीटर, तो ए यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सिंपल सा। अब देख लेते हैं, पॉइंट सी इज इन विद डायरेक्शन एफ, नॉर्थ वेस्ट में होगा। व्हाट इज द डिफरेंस ई एंड एच, ई के एच के बीच में 5 का था तो आधा आधा 2.5 हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 20, √20। ओके ये हमारे ऑल टेबल्स आर चेयर्स, हो गया। ओनली अ फ्यू चेयर्स आर पेन्स, ठीक है। नो चेयर इज टेबल का ऐसा नहीं है, सम टेबल्स आर चेयर्स, यस ये सही है, सेकंड फॉल होगा। ऑल मनी इज रूपी, नो रूपी इज कॉइन, ओनली अ फ्यू कॉइन्स आर नोट्स, ठीक है। नो मनी इज कॉइन, ये सही है हमारा। ऑल नोट्स कैन नेवर बी रूपी, हाँ क्योंकि कुछ एक रूपी में है तो दोनों के दोनों वो सारे के सारे नहीं होंगे उसमें। ओनली कैट इज फिश, ठीक है। सम कैट इज गोल्ड एंड सम गोल्ड इज टाइगर, ओके। सम फिश इज नॉट गोल्ड, सम फिश तो कभी नहीं होगी, तो सही है ये हमारा। नो टाइगर इज फिश, नो, हाँ सही है, फिश किसी के साथ भी नहीं जाएगा ये हमारा क्योंकि अंदर आ रहा है। ओनली अ फ्यू वायरसेस आर बैक्टीरिया, ओनली फ्यू है कुछ, ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया आर स्पेसिस, ठीक है। नो स्पेसिस इज फंगई, ठीक है। नो स्पेसिस इज वायरस, ऐसा इन दोनों में कुछ भी नहीं दे रखा। ऑल बैक्टीरिया कैन नेवर बी फंगई, ऑल बैक्टीरिया, हाँ क्योंकि स्पीसीज का उसमें कुछ आ रहा है तो ये सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स एंड बिटवीन द इंग्लिश ऑफ बोथ फॉर, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के, एक्स नहीं हो रहा, वाई जेड नहीं होगा, सी डी ई एक बन गया सी और ई से, ठीक है। सी डी ई एफ जी नहीं होगा, एल एम एन ओ नहीं होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स ये हो गया, यू और एक्स से 2 हो गए, यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, डी ई एफ जी एच आई नहीं होगा, ई एफ डी ई एफ जी एच आई नहीं होगा, डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। एंड यू रहेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स 2, ठीक है। ई सी डी ई यू वी एंड ये हमारा यू से 3 एक्स 3 हो जाएंगे हमारे, ठीक है, तो 3 हो गए। एंड 8 फ्रेंड्स सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, ईच ऑफ देम फेसिंग सेंटर। अगर ये आसपास दोनों ना ऐसे होते ना, हाफ इस बाहर देख रहा है, हाफ अंदर देख रहा है, तो मैं ये पहले नहीं करती बट अभी करूंगी क्योंकि ये बहुत इजी रहती है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट सारे के सारे अंदर है। मैं 2 इसमें लेके चल रही हूँ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अनुज सिटी सेकंड टू द राइट ऑफ द अमृता का मैं AM ही रखूंगी, ठीक है। अनुज का पूरा लिख लूंगी कि ये छोटा है, ठीक है। AM इसके राइट सेकंड में अनुज आ गया हमारा, ठीक है। और अमृता का हु इज नेबर ऑफ अजय एंड यूवी का, यहाँ से हमारी 2 चीजें बन जाएंगी, अजय एंड यूवी का, तो अमृता के बाहर आना चाहिए अजय एंड यूवी का, ये मैं एक बार अलग लिख लेती हूँ। अनामिका इज नॉट द नेबर ऑफ अनुज, अनामिका अनुज की वो नहीं है, ठीक है। तो अनामिका मैं ऊपर ना इसके बाहर लिख लेती हूँ कि अनामिका यहाँ नहीं आनी चाहिए, अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद यूविका इज नेबर ऑफ दिशा, तो यूविका इस साइड आ जाएगी अमृता के लेफ्ट में, तभी तो आएगा, ये पॉसिबल होगा हमारा। तो अजय यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। यूविका यहाँ आ जाएगी, अजय हमारा यहाँ आ जाएगा। और कौन नहीं था, अभी क्या दिया था, यूविका इज नेबर ऑफ दिशा, तो यहाँ दिशा आ जाएगी हमारी, ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, अनूप इज नॉट सिटिंग बिटवीन अनामिका एंड तनाशिका, तनाशिका और अनामिका के बीच में कौन नहीं बैठा है, अनूप और अनुज, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, ठीक है। अनामिका और इनके बीच में नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। तनिष्का इज नॉट सिटिंग बिटवीन दिशा एंड अनामिका, ठीक है। दिशा तो अनामिका को दिशा के पास बिठा देते, तभी बीच में नहीं आएगा। और जो अनूप था वो किसके बीच में नहीं है, अनामिका और तनिष्का, तो तनिष्का हमारी यहाँ आ जाएगी, अनूप हमारा यहाँ आ जाएगा, सिंपल, तभी तो बीच में नहीं आएगा, कहीं भी बीच में नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात ही होती है। तो ही सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू अनामिका, अनामिका के अपोजिट में कहाँ बैठा है, कौन बैठा है, अनामिका के अपोजिट में बैठा है अजय।
हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन तनिष्का एंड युविका, तनिष्का एंड युविका, तनिष्का ये रही, युविका ये रही, व्हेन काउंटेड तनिष्का इन द एंटी क्लॉक, ठीक है, तनिष्का से एंटी क्लॉक जाते हैं तो 2 ही बैठे हैं। उसके बाद में हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द दिशा, दिशा के राइट थर्ड में अजय बैठा है। हु सिट्स अनामिका एंड दिशा, अनामिका और दिशा के बीच में, अनामिका और दिशा, दिशा के बीच में कौन बैठा है, 3 3 6 कोई भी नहीं बैठा है, नो वन, क्योंकि ये साथ में बैठे हैं। हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अजय, अजय के इमीडिएट राइट में अनुज बैठा है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन था लास्ट वन, अजय के इमीडिएट राइट में अनुज बैठा है, हाँ सही है। इन स्कूल एनुअल डे प्रोग्राम 20 स्टूडेंट्स ऑल पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स रनिंग अ स्ट्रेट नो इफ जॉय इज डांसिंग ऑन 3rd नंबर, जॉय का जो है वो 3rd नंबर पे है एंड चैनलेट का डांस 17 नंबर पे है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फॉर्म बिटवीन, ये तो सिंपल सा ही है, देखो टोटल 20 है, 13 और 13 17, 2 हो गए सीधा, 17 और 13 हो गए, तो ये 3 ये हो गए और 4 इधर हो गए, 7 हो गए। एंड जस्ट वेट, 3 और 17 में से 14 हमारा जो डिफरेंस होता है वो 3 4 5 6 7 8 तो ये हमारा आ जाता है 13 आंसर आएगा इसमें, यही आएगा ना। 3 और 17 के बीच में हमारा 14 होता है, 1 माइनस करेंगे 3 का तो 13 आ जाएगा, ठीक है। एम से एस जाते हैं, एम से एन, एन से नहीं जाया जाएगा, एस से ओ, एस से पी, पी से क्यू, क्यू से एन, एन से ओ नहीं जाया जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। एल से आई, एल से आई, एल से आई नहीं जाया जा रहा है, यहाँ बंद हो जाता है। जेड से ओ, जेड से ओ, सारे के सारे सेकंड है, ठीक है, हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। जेड से डी, जेड से ए से डी हो रहा है ये, एंड ये इसमें ये है तो ये कुछ भी हो सकता है, आइदर होएगा इसमें दोनों में, ठीक है। देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली ऑल विच आर मैरिड, 4 मैरिड कपल्स एंड 3 जनरेशंस है, ठीक है। करते हैं ये। डब्ल्यू इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एस, डब्ल्यू इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे ये एस ही होगा, ठीक है। एंड हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी, एस है जो ब्रदर इन लॉ है तो ये लेडी होगी कोई, और ये बी, तो बी यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में y इज़ द ओनली सन ऑफ b, y इज़ द ओनली सन ऑफ b, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द स्पाउस ऑफ x, v जो है वो स्पाउस है x का, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड t इज़ द ओनली डॉटर ऑफ u, t इज़ द ओनली डॉटर ऑफ u, ठीक है। जो v है तो वो माइनस में हो जाएगा, मतलब मैन हो जाएगा, t इज़ द ओनली डॉटर ऑफ u ऊपर आ जाएगा। v इज़ द ब्रदर ऑफ t, v इज़ द ब्रदर ऑफ टी, हाँ सही हो गया। लास्ट में जेड रह गया ना, ठीक है, जेड 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 रह गया। वो इज द स्पाउस ऑफ वाई, वाई जेड का है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू और वाई के बीच में क्या है, ग्रैंड, व्हाट इज द रिलेशन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट डब्ल्यू का, तो ये होता है हमारा ग्रैंड मदर, ग्रैंड पैटर्नल 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 ग्रैंड मदर। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज देयर आर 12 पीपल इन सच फेसिंग रोड, ये मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 95th करते हैं। इफ़ द नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज इंटरचेंज बिटवीन 13 नंबर, कितने नंबर है, 3 3 6 3 9 3 6 12 1 13, 13 नंबर है, तो पहला 13th के सेकंड इसके साथ, ठीक है। सो ऑन व्हाट इज द सम ऑफ द, ओके फ्रॉम लेफ्ट, तो ये देखो काम करते हैं, पहला 13th के साथ जा रहा है, सेकंड इसके साथ जा रहा है, तो ये सबसे पहले हम रिवर्स में लिख लेते हैं लास्ट के 6 नंबर, क्योंकि 7 जो बीच का है ना 13 से 7वां नंबर वो तो एज इट इज आएगा, 3 और 3 6, ये हम रिवर्स लिख लेते हैं, 6 4 1 2 5 9, फिर 7 आ जाएगा एज इट इज। और ये जो नंबर है हमारे, ठीक है, ये वाले नंबर ये हम एज इट इज कर लेते हैं यहाँ से, ये जैसे 8 है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ से ये एज इट इज रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, 5 1 2 देन 3 6 8 3 6 8। तो इन्होंने पूछा है थर्ड का, थर्ड होता है 1, उसके बाद 8th का 3 3 6 7 8 5 का, और फिर 10 का, तो ये 2 5 2 7 और 8 8 आ जाएगा सम। ये क्वेश्चन मुझे गंदे लगते हैं, देखते हैं। इफ इन ईच वर्ड लेटर आर इज एडेड एट द फर्स्ट लेटर, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, चूज 0 इफ 1 नो मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। ओके ठीक है। आर, रेट, रेट होता है, RGST नहीं होता, RNUF नहीं होता, रेल, रेल होता है, 2 हो गए, रफन रफैन नहीं, 2 ही होते हैं, बाकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। इफ वी रिमूव ऑल द वोवल्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड देन अरेंज ऑल द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। वोवल सारे हमें हटा देने हैं, तो फर्स्ट में हमारा T रह जाएगा, सेकंड में GST सेम टू सेम रह जाएगा, थर्ड में हमारा NF रह जाएगा, फोर्थ में L रह जाएगा, फिफ्थ में हमारा F और N रह जाएगा, ठीक है। देन और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा GST ABCD FF, सबसे पहले FN आ जाएगा, फिर GST आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में L आ जाएगा, NF आ जाएगा,
फिर टी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट आफ्टर, थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट, थर्ड पोजीशन तो लेफ्ट और वो तो सेम ही रहेगा, GST आ जाएगा हमारा, ये आएगा ना। रुको रुको जी, यहाँ से 1 2 3 एल आएगा, एल किस में रहा था, सिर्फ हमारा AIL में रहा था, तो एल आएगा ये। इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट लेटर विद द लास्ट लेटर इन द गिवन वर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट हो जाए एंड देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच सेकंड, सिंपल सी बात है। देखो ये तो हमें लास्ट वाले से अल्फाबेटिक ऑर्डर सिंपल कर देना है, उनको रिवर्स लिख के कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा आएगा E आएगा, फिर F आएगा, तो सिंपल सा NUF आ जाएगा, NUF ओके इनका इंटरचेंज करके लिख रखा है तो FUN आ जाएगा। हाउ मैनी लेटर्स आर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, फ्रॉम राइट से ये आ जाएगा, लास्ट तो T आ गया, एंड द सेकेंड द लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, तो ये हो गया A और T के बीच में, ठीक है, A और T के बीच में, तो T 20 पे होता है, A 1 पे होता है, तो इनके बीच में हमारे टोटल वर्ड आ जाएंगे 18, ठीक है। इफ वी अरेंज ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, इफ वी अरेंज ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है हमारे करने हैं हमें, तो सबसे पहले AIL आएगा, फिर ATE आएगा, फिर हमारा GHT आएगा, नहीं GST नहीं आएगा, फिर FAN आएगा, फिर GST आएगा, फिर NUF आएगा, ठीक है। एंड I is as the first letter in the, then how many words are which, लिखना ही नहीं था हमें, सिंपल सा बात है, जिसमें 2 से हैज़ मोर देन 2 वोवल्स, तो इसमें आई जोड़ते हैं तो मोर देन 2 हो जाते हैं, इसमें आई जोड़ते हैं तो नहीं होता, इसमें आई जोड़ते हैं तो नहीं होता, इसमें आई जोड़ते हैं तो हो जाते हैं, इसमें आई जोड़ते हैं तो 2 ही होते हैं, 3 नहीं होंगे, 3 हो जाएंगे, तो ये 2 ही वर्ड है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये करते हैं हम, 12 पीपल आर सिटिंग, PQRS है जो हम वो हमारा कहाँ देख रहा है, आर फेसिंग साउथ, ठीक है, तो PQRS है हमारा फर्स्ट रो में आ जाएगा, इसके 2 ही पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेके चल रही, और ABCD हमारा नॉर्थ में आ जाएगा, सिंपल है ये तो। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द D के राइट थर्ड में, तो 1 2 3 A आ जाएगा, D 1 2 3 A आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं लिख रही हूँ, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड उसके बाद क्या है, नाइदर AD नॉर, तो दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठे, तो आसपास एक आ जाएगा पर्सन, 6 बैठ गए, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, 6 ही थे ना, 3 3 6 ही हैं, सही है, हो गया ये तो। T फेसिस D, ठीक है, हो गया। V नाइदर फेसिस A, V जो है हमारा A को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, और ना ही कोई एंड पे बैठा है, ठीक है, ना ही कोई एंड पे बैठा है, तो V यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ एक तो V T के पास आ जाएगा, A V T से एक प्लेस छोड़कर आ जाएगा, हो गया। एंड B सीट B जो है वो हमारा किसी एंड पे बैठा है, ओके, B हमारा एंड पे बैठा है, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन B एंड E, ठीक है, B को यहाँ बिठाती हूँ, 2 E में आएगा, B को यहाँ बिठाती हूँ, तो E की तो फिक्स हो रही है हमारी पोजीशन है जो B, E की पोजीशन फिक्स हो रही है, कर दो। B देख लेते हैं कौन सी एंड पे आएगा, E डज नॉट फेस B, E जो है वो V को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये V है ना, T से एक प्लेस छोड़कर ही बैठेगा, फिक्स है ये तो हमारा, ठीक है। उसके बाद में 2 पीपल सिट्स बिटवीन R एंड Q, R और Q में 2 पीपल बैठे हैं, ठीक है। R इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, ठीक है, R यहाँ नहीं आएगा, R को मैं यहाँ भी नहीं रख सकती, ठीक है, तो R यहाँ जाता है, 2 नहीं, तो R आएगा हमारा इस साइड एंड पे, ठीक है, एंड पे आ जाएगा, तभी तो 2 पर्सन छोड़ के Q T के पास आ जाएगा, ऐसे एक ही बनेगा ये, और कोई कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। C डज नॉट फेस B, C V को फेस नहीं कर रहा है, तो C ऑफकोर्स हमारा किसी न किसी एंड पे आएगा, देख लेते हैं कौन से एंड पे आएगा एक बार, R Q, C को मैं इस एंड पे कर देती हूँ, C को इस, और B को इस एंड पे कर देती हूँ, ठीक है, हो जाएगा। P इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ R, P जो है वो R का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, P साइड आ जाएगा हमारा। V इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, V हमारा T का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये तो हो भी गया था ना ऊपर। एंड देन क्या था, C डज नॉट फेस V, C जो है वो V को फेस नहीं कर रहा है, हो गया। 2 पीपल E डज नॉट फेस B, E जो है वो V को, P इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ R, ठीक है, V इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, ठीक है, हो जाएगा। देन C हमारा आ गया लेफ्ट हैंड, C D E रह कौन गया, F रह गया हमारा, और यहाँ उसके बाद में E डज नॉट फेस B, ओनली 2 पीपल, हाँ ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो S है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि T के पास में जो R के पास में P नहीं है, तो P यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आ गया P T Q V S R, हूम अगेंस्ट द फ्लोइंग, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। B E नहीं है, S T नहीं है, P R है, P R है, हूम अगेंस्ट द फ्लोइंग फेसेस A S, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन T एंड S, 2,
P इज रिलेटेड टू V, P है जो V से रिलेटेड है, C इज रिलेटेड टू F, C इज रिलेटेड टू F, देन E इज रिलेटेड टू सेम मैंने E जो है हमारा B से फेस कर रहा है, दो का ही गैप था ना, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग F, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द C, नहीं F इज नंबर, F इज नॉट, नहीं है वो, F सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द D, नहीं F सिट F एस इज B, F एस इज B, हो गया, ठीक है। चलो भाई अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, हो ही गया। वैसे अगर एक्चुअल एग्जाम होता तो मैं इसको ना दोबारा से सारे क्वेश्चंस देखती, सबमिट ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। तो जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये सिलॉग्स वगैरह हो गई हैं, और क्योंकि इनमें गलतियाँ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ज़्यादातर पजल्स में कभी गलतियाँ नहीं होती हमसे, तो मैं उनकी तो मिस्टेक्स उनमें तो चेक करती, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट का टाइम था अभी हमारे पास। पर यहाँ इसमें डायरेक्ट सबमिट कर लेते हैं, देख लेते हैं रिजल्ट क्या रहा इस टेस्ट का। 2 इसके पार्ट हैं वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, और वो जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर, क्या कहते हैं, हाँ प्लेलिस्ट मैंने इसमें बना रखी है उसी में, ठीक है, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। सो यहाँ हो गए हमारे 94 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, 6 अनआंसर्ड हैं। जस्ट ये इंग्लिश सेक्शन का, अगर आपने देखा हुआ 5 मेरे इंग्लिश सेक्शन में रह गए थे, जस्ट बिकॉज बता रही थी ना तो उसमें, अदरवाइज मेरा इंग्लिश में कभी क्वेश्चन तो नहीं छूटते। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 1 मैंने छोड़ा है, वो जो मेंसुरेशन वाले चैप्टर का है वो क्वेश्चन, वो कभी नहीं करती हूँ मैं। तो रिजल्ट देख लेते हैं 94 अटैम्प्ट पे। I got 94, accuracy 100%. ओके गॉट इट। इंग्लिश एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है मेरा। मैथ्स में मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि आई रिसीव्ड कमेंट्स, और इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन का मुझे ऐसे था, उसमें पैरा जंबल था, पता नहीं किसमें, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे थे कि इसका आंसर ना CBAD कुछ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये हमारा टोटल जो भी है आप देख लेना, ये हमारा टेस्ट रहा। बाकी अभी मैं जो करूँगी वो करूँगी, रैंक 6 आई है, मतलब मुझसे आगे भी 4-5 बच्चे हैं। अभी हम डिस्कस, अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी ESI UDC पे, बिकॉज बहुत से बच्चे कह रहे थे, तो हम वो करेंगे। बाकी गाइस मैं पहले फिर से बता रही हूँ, स्मार्ट कीड़ा का अगर किसी को परचेज करना है अभी तो कर लो, क्योंकि महाशिवरात्रि का 25% ऑफ चल रहा है, ठीक है। कभी भी स्मार्ट कीड़ा अगर बात करती हूँ टेस्ट जोन की, तो ये कभी भी ऑफ नहीं देता है, हमें डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करता है, हमेशा 800 रुपये तक का ही रहता है, 799 का। तो अभी आपको 599 मिल रहा है 1 ईयर प्लान, ठीक है। और क्वेश्चंस का तो लेवल वगैरह आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा होता है। सो वर्थ होगा ये अगर आप बाय करते हो तो। बाकी गुड लक फॉर फ्यूचर गाइज, एंड बाय बाय।